नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम सनातन में। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है भाई भाई विपत्ति बांटने के लिए होते हैं, ना कि संपत्ति का बंटवारा करने के लिए। मित्रों, जिस परिवार में भाई बहनों के बीच प्रेम होता है, पति पत्नी में प्रेम होता है, आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का कोई भाव नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होता है, बच्चे अपने माता पिता का सम्मान और उनकी देखभाल करते हों, वह परिवार बहुत मजबूत बन जाता है और कठिन से कठिन हालात भी आसानी से गुजर जाते हैं। कोई भी बाहरी ताकत अपने स्वार्थ के लिए उस परिवार को तोड़ नहीं पाती। रामायण हमें यही बताती है कि भाई भाई विपत्ति बांटने के लिए होते हैं, ना कि संपत्ति का बंटवारा करने के लिए। इस संसार में हर एक की परछाई काली है, बस श्री राम की ही परछाई उजली है, जिसे लक्ष्मण कहते हैं। जब श्री राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी ने भी खुद को साथ ले जाने के लिए आखिरकार श्री राम को मना ही लिया। वनवास के दौरान तीनों एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते थे। प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। संबंधों को निभाने के लिए ढेर सारे संसाधनों की जरूरत नहीं होती। धर्म, प्रेम और समर्पण हो तो हर संबंध चिरंजीवी हो जाता है और हर जीवन सुख से भर जाता है। संबंधों के मध्य धर्म था और धर्म के पीछे प्रेम। 100 कठिनाइयां भी अधिक कठिन नहीं लगी। दुर्गम पहाड़ों के बीच भी जीवन स्वर्गिक हो गया। वाल्मीकि जी बताते हैं कि लक्ष्मण जी श्री राम के दूसरे प्राण के समान थे। श्री राम कोई भी उत्तम भोजन लक्ष्मण जी को खिलाए बिना नहीं खाते थे। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, अतः क्रोधी स्वभाव के हैं, और श्री राम का प्रेम उन्हें बांधे रखता है। किसी ने मुझसे पूछा कि यदि राम के समय पुष्पक विमान बन सकते थे, पत्थरों से समुद्र सेतु बनाए जा सकते थे, तो आज कहाँ गई वो टेक्नोलॉजी? तब के बाद से ऐसा होते हुए कभी देखा है? मैंने कहा, श्री राम के समय में तो और भी ऐसा बहुत कुछ हुआ था जो तब के बाद से होते हुए नहीं देखा गया। जैसे किसी राज्य के लिए दो भाइयों का वैसा प्रेम भरा युद्ध देखा सुना है कभी? लेकिन हाँ, राज्य के लिए एक दूसरे के प्राण लेने वाले भाइयों के बारे में तो बहुत सुना होगा। अपने माता पिता की एक इच्छा पर बिना किसी शिकायत के प्रेम से पूरा वैभव त्याग कर वनवास स्वीकार करने वाली संतान और बेटे बहू के बारे में सुना है कभी? लेकिन हाँ, घर संपत्ति के लिए अपने माता पिता को घर से निकाल देने या वृद्धाश्रम छोड़ देने वाली संतानों के बारे में तो बहुत सुना होगा। अपने बड़े भाई की सारी सुख सुविधाएं त्याग कर पीछे पीछे वन जाने वाले छोटे भाई के बारे में सुना है कभी? लेकिन हाँ, घर संपत्ति के लिए अपने बड़े भाई के खिलाफ कोर्ट में जाने वाले छोटे भाइयों के बारे में तो बहुत सुना होगा। इतना बड़ा राज्य पाने के बाद भी अपने बड़े भाई को ही राजा मानकर सन्यासी की तरह रहने वाले छोटे भाई के बारे में सुना है कभी? लेकिन हाँ, राज्य के लिए अपने ही भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले भाइयों के बारे में तो बहुत सुना होगा। जिन लोगों को श्री राम सीता जी के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध भी नहीं था, उन सब ने भी सीता जी को बचाने के लिए श्री राम का पूरा साथ दिया और अपने प्राणों की चिंता किए बिना पूरे उत्साह से इतने बड़े युद्ध में भाग लिया। तब के बाद से किसी नारी के सम्मान को बचाने के लिए इतने बड़े युद्ध के बारे में सुना है कभी? पढ़िए रामायण में, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि उस समय उस सुंदर नगरी अयोध्या में निरंतर आनंद में रहने वाले, अनेक शास्त्रों का श्रवण करने वाले, लोभ रहित और अपने ही धन में संतुष्ट रहने वाले धर्मात्मा मनुष्य रहते थे। कामी, क्रूर, कृपण और नास्तिक तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। ऐसा कोई ना था जो वेदों के 6 अंगों को ना जानता हो, व्रत उपवास आदि ना करता हो या दीन दुखी हो। वहाँ के स्त्री पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले, प्रसन्नचित्त, हर्षयुक्त, सुशील और महर्षियों के समान पवित्र थे। तब के बाद से ऐसे राजा और राज्य के बारे में देखा सुना है कभी? जब सोच में अंतर होता है, सोचने के तरीके में अंतर होता है, तभी तो टेक्नोलॉजी में अंतर होता है। सोच पीछे जाएगी तो टेक्नोलॉजी भी पीछे जाएगी। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।